में कक्षा 5 का चैप्टर नंबर 9 एक माँ की बेबसी सिखाऊंगी। इस कविता को पढ़ते समय आँखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र। उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो। अभी ये 9 नंबर की जो कविता है एक माँ की बेबसी, इस कविता में आँखों के सामने कई चित्र बनते हैं, जैसे बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र। उन साथियों में से खास साथी यानी कि रतन और उसकी माँ का चित्र, और उसके बारे में ही यही कविता में बताया गया है। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है, उसे मन में उतरने की काफ़ी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है, किसी मौके पर वह उभर आती है। कविता धीरे धीरे पढ़ने वाली चीज़ है, उसे मन में उतरने की काफ़ी समय लगता है। कभी कभी बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता को पढ़ते हैं तो लगता है कि पहली बार कविता पढ़ी है। कविता पढ़ने के बाद मन में किसी कोने में भी घर बना लेती है। कविता कहानी सबके साथ यह होता है, इसलिए हमें इससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। अगर इससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब है। कविता कहानी सबके साथ यह होता रहता है। क्या होता रहता है, इसके लिए चिंतित होने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। एक बार पढ़ी हुई कविता हमें अगर याद भी रह जाती है तो उसका चित्र जो होता है वो हमारे दिमाग में रहता है। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह, खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौनों की तरह। देखने में हम सब बच्चों की ही तरह था वह भी एक बच्चा। अभी ये पंक्ति में क्या कहा गया है कि न जाने किस अदृश्य पड़ोस से, यानी अदृश्य यानी कि न दिखने वाला पड़ोस से वो निकल कर आता है, जिसका नाम है रतन। वो हमारे साथ खेलने के लिए आता है, लेकिन वो बोल नहीं सकता है। हमारे साथ जो खेलता है वो लड़का रतन, तो ऐसा लगता है कि एक टूटे खिलौनों की तरह वो हमारे साथ खेलता है, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा है। लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था, क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, न इशारों में कहीं उसकी बातों को। अभी यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो रतन था वो सब बच्चों से अजूबा यानी कि अलग था। सब बच्चों से वो अलग था, सबसे वो भिन्न था। थोड़ा वो घबराता रहता था, क्योंकि हम उसे समझ नहीं पाते थे और उसके लिए वो घबराता था, और कुछ न कुछ बातों करने की वो कोशिश करता था, और उसके लिए वो इशारे करता था। न इशारों में कहीं उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर ही छटपटाहटों को। जितनी देर वह रहता, पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगता हूँ, उनकी भाषा को जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। अभी न उसकी भयभीत आँखों को मैं देखता रहता था, उसकी छटपटाहटों को मैं देखता था। जितनी देर तक वो खेलने के लिए बैठता था,
तभी उसकी जो माँ है वो उसके पास बैठती रहती है और निहारती रहती है। निहारती यानी उसको देखती है कि वो जो उसका लड़का रतन है वो खेलता है। कुछ बेहतर समझने लगता हूँ उनकी भाषा को, यानी कि वो कवि भी कहते हैं कि मैं कुछ ऐसे समझने लगता हूँ कि उसकी जो माँ है उसकी आँखों में एक बेबसी झलकती है। क्यों बेबसी झलकती है बच्चों? क्योंकि वो रतन बोल नहीं पाता है और उसके लिए उसकी जो माँ है वो उसकी बेबसी को देखती है।